नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू में दाखिले की बहार आई हुई है। इन दिनों जो है वो रेगुलर के एडमिशन्स चल रहे हैं। CCS का फर्स्ट राउंड आया है। इसके साथ ही ड्यू में एक NC वेब भी है, जिसको हम नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड बोलते हैं, और वहाँ भी BA और BCom के कोर्स होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं NC वेब के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। स्वागत है सुरेंद्र कुमार जी हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति रही? कितने रजिस्ट्रेशन NC वेब के लिए अभी तक स्टूडेंट्स ने करा लिए हैं? मुनमुन जी, जैसे कि हमने एडमिशन का रजिस्ट्रेशन रेगुलर के साथ शुरू किया था और फ़िलहाल हमारे पास लगभग 18 साढ़े 18,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, और ये सिर्फ दिल्ली के बच्चे हैं और लड़कियां हैं। मतलब ये सर जो NC वेब है वो केवल दिल्ली के ही गर्ल्स को एडमिशन देता है? हाँ, सिर्फ दिल्ली NCT की लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, जो दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए इनके पास। वो चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और उन लड़कियों के लिए है जो किसी कारणवश रेगुलर कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकती, मीन्स वो 5 दिन कॉलेज नहीं आ सकती। तो हमारे पास सैटरडे सेंटर्स हैं और संडे सेंटर्स हैं, तो वो बच्चे इसमें एडमिशन लेके अपनी जो शिक्षा प्राप्ति की जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर सकते हैं। अभी सर जो है वो 31 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो अभी क्या इसकी डेट आगे बढ़ रही है? क्योंकि बाहर बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या डेट आगे बढ़ेगी? मुनमुन जी, जैसे CUET के बाद जो CSEC का पहला राउंड शुरू हुआ है, तो उसके मद्देनज़र हमने देखते हुए कि भाई हो सकता है कुछ एक बच्चे वहाँ नहीं एडमिशन ले पाएँ, तो उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने थोड़ा सा अपना एडमिशन शेड्यूल एक्सटेंड किया है, और फ़िलहाल जो तारीख है वो 10 अगस्त 2023 तक हमने एक्सटेंड करी है, इस उम्मीद में कि कोई बच्चा अगर रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पाता है, इसकी उम्मीद होती है कि रेगुलर में हो जाएगा, बट वहाँ नहीं हो पाता, तो इसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वह NC वेब में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। अभी सर जिससे रजिस्ट्रेशन का डेटा आप बता रहे थे, तो अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो सीट आपके यहाँ लगभग कितनी है? और रजिस्ट्रेशन 18,000 हो चुका है, तो सीटों से कम है या उससे ज़्यादा है? सीटों से ज़्यादा एडमिशन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे पास, और फिर भी वही बार बार कह रहा हूँ मैं, बच्चों के हक में हम थोड़ा सा और जा रहे हैं, और उनके हित में जाते हुए हम डेट एक्सटेंड करें ताकि हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन और बढ़ जाएं। तो कोई जैसे कि इसमें मेरिट बेसिस पे एडमिशन है, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास अगर 200 सीटें तो हमें 200 ही लेने हैं। अगर एडमिशन ज़्यादा हो जाते हैं तो हम ज़्यादा एडमिशन भी ले लेंगे। क्योंकि सर यहाँ पर CUT से एडमिशन नहीं है। हाँ जी। तो जो एडमिशन है, चूँकि आपके यहाँ कोर्स BA और BCom है, 2 ही कोर्स हैं। हाँ जी। तो सब्जेक्ट मैपिंग यहाँ कैसे की जाएगी? यहाँ एडमिशन मेरिट बेसिस पे ही है, जैसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में होता था। यहाँ हम CUT का स्कोर नहीं लेंगे, 12th में जो बच्चे के मार्क्स आए हैं उन्हीं को काउंट किया जाएगा। वो बेस्ट 4 काउंट होता है BCom और BA प्रोग्राम में। एक इलेक्टिव सब्जेक्ट एक कोर सब्जेक्ट और बाकी 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब मान लीजिए बच्चे ने अगर इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज पढ़ी हो, तो एक वो हो गया और बाकी 3 सब्जेक्ट। इसमें सर जो है वो जैसे EWS के जो कैंडिडेट्स हैं या दूसरे, उनको कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है? जैसे कि NC वेब का अगर आप बुलेटिन पढ़ेंगे, हम अलग अलग तरीके की गतिविधियां कराते हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल एड भी देते हैं बच्चों को। हम बच्चों को जो किताबें वगैरह नहीं खरीद सकते उनको हम बुक लोन की फैसिलिटी देते हैं एकेडमिक ईयर के लिए, कि अपने पढ़ने के लिए आप किताब लीजिए और सेशन पूरा होते ही किताब वापस कीजिए। और उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स कराते हैं। कल्चरल हो गया, एकेडमिक हो गया, सेमिनार्स हो गए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए, आप कवर भी करते हैं हमारे सारे प्रोग्राम। और मुनमुन जी के आप यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करेंगे तो इसमें आपको हमारे NC वेब के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो कवर होते हैं, आप चेक कर सकते हैं उसमें। सर एक चीज़ और भी है कि अभी आपके NC वेब के कुछ स्टूडेंट्स से भी हमने बात की थी, उनका भी हम वीडियो शेयर करेंगे इस पर। तो उनका ये कहना है कि जो BA प्रोग्राम के लिए NC वेब में हिस्ट्री और पोल साइंस जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे पॉपुलर है, तो क्या सबसे पहले फुल हो जाता है? सर जैसे कि हम सबको पता है कि दिल्ली में जो बच्चा आता है ना, उसकी एक लालसा होती है UPSC क्लियर करने की। तो उस हिसाब से सबसे जो हिट कॉम्बिनेशन है वो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस है। मान के चलिए लगभग BA प्रोग्राम में इनकी बच्चों की जो वो होती है कि हमें एडमिशन लेना हो, तो चॉइस पहले हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस होती है। और जैसे कि मनमोहन जी आपको पता है कि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के NC वेब से एक लड़की है आयुषी लबास, जो NC वेब से पढ़ी हुई है और उसने ऑल इंडिया 48 रैंक हासिल किया है। इट इज़ नॉट ओनली UPSC, हमारे पास इंडियन आर्मी में भी रिप्रेजेंटेशन है, मेघा रावत जी हैं, ACP हैं दिल्ली पुलिस में हमारे यहाँ सुरेंद्र कौर जी। और फिलहाल हमारे यहाँ हंसराज कॉलेज से एक लड़की है विशु, 2022 में उसने BCom किया है एंड शी हैज़ बीन सिलेक्टेड इन IIM लखनऊ। पिछले साल हमने देखा सर कि कुछ जो है कॉलेजेस में जो आपके सेंटर्स हैं, कट ऑफ बहुत
ऊंची लगाई गई थी। तो क्या आपको उतनी ऊंची कट ऑफ पे स्टूडेंट्स मिले थे? सर हमारे पास कट ऑफ इतनी ऊंची नहीं होती, हाँ, पर ऊंची कट ऑफ है, हमारे पास एडमिशन हो जाते हैं। कुछ एक हैं कोर्सेज़, वहाँ हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ओवर एडमिशन्स ना हो जाएं, क्योंकि देखिए ओवर एडमिशन हो जाएगा तो बच्चे का जो 1-to-1 टीचर से इंटरेक्शन है वो भी कम होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा हम सेफ साइड फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ थोड़ी हायर रखते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया, पिछली बार भी हमारे पास लगभग 12,500-13 हज़ार एडमिशन्स थे हमारे पास। वो ड्रॉप आउट के बाद डाटा बता रहा हूँ मैं, कि कई बार बच्चे छोड़ देते हैं बीच में। जी सर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का भी बड़ा एक एनसीवीएम में रहता है। तो क्या एनसीवीएम में जो क्लासेस हैं वो कुछ सेंटर्स पे हिंदी मीडियम में भी होती हैं? सर मीडियम ऑफ लैंग्वेज हमारा जो सब्जेक्ट का होता है वही रहता है। बट अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको प्रॉब्लम आती है, हिंदी वाले को इंग्लिश में नहीं समझ में आता या इंग्लिश वाले को हिंदी में समझ में नहीं आता, तो हमारे जो टीचर्स हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करके अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारा कोई भी टीचर उनको मना नहीं करता। वी आर वेरी प्राउड टू से दैट आवर टीचर्स आर वेरी गुड एंड दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर द टीचर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। आगे हम फिर कुछ और सवालों के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद मनोज जी।